JDUC और ICT एकेडमी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाली इस प्लेसमेंट ड्राइव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी अतिथिगणों से निवेदन करता हूं कि कृपया वह दीप प्रज्वलन के लिए आएँ। भारत माता की स्वागत करें पौधा देकर के और स्मृति चिन्ह देकर। प्रोफेसर संजीव सिंह सर। मैं पुनः सर से ही आग्रह करूंगा कि आप ICT एकेडमी से हमारे बीच पधारे अभिनंदन पांडे जी का स्वागत करेंगे पौधा और स्मृति चिन्ह देकर। तालियां बजाकर। मैं सीमा श्रीपाल मैम से जो DUCC से उनसे आग्रह करता हूं कि वो आए और प्रोफेसर संजीव सिंह सर का स्वागत करें पौधा और स्मृति चिन्ह देकर के। मैं नितिन डाबर जी से निवेदन करता हूं कि वो आए और गौरव जी को पौधा और स्मृति चिन्ह देकर उनका स्वागत करें। श्री मनीष श्रीवास्तव जी से निवेदन है कि वो आए और सुमन जी को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट करें। मनीष श्रीवास्तव जी। मैं पुनः नितिन डागर जी से आग्रह कर रहा हूं कि वो कृपया आएं और राजकुमार जी का स्वागत करें।
स्मृति चिन्ह और पौधा देकर राजकुमार जी का स्वागत करें। धन्यवाद सर। इसी क्रम में मैं सर्वप्रथम आदरणीय सर प्रोफेसर संजीव सिंह जी को आमंत्रित करता हूं बोलने के लिए। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो विगत कुछ वर्षों में हमने कोरोना की महामारी झेली, उसमें दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत कंप्यूटर सेंटर का क्या योगदान रहा, ये सभी दिल्ली विश्वविद्यालय वाले लोग जानते हैं। और आपने उस महामारी के दरमियान किस तरीके से पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय को संभाला, और जबकि सारी चीज़ें ऑनलाइन थी, उसके लिए आप प्रशंसा के पात्र हैं। सर कई अकादमियों में सदस्य हैं और सर नियमित रूप से जो है आकर के यहाँ पर लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। सर के लिए मैं एक पंक्ति कहना चाहूँगा कि ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। ये रूह बरसों से दफन है, तुम मदद करोगे। बदन के मलबे से इसको जिंदा निकालना है, और निकाल लाया हूँ पिंजरे से एक परिंदा, अब इस परिंदे के दिल से पिंजरा निकालना है। सर कृपया आए और स्वागत करें, और प्रतिभागी हैं उनका मार्गदर्शन। नमस्कार, गुड मॉर्निंग माननीय रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर विकास गुप्ता, अभिनंदन पांडे जी, यूनिवर्सिटी अकेडमी, माय अदर कॉलीग्स फ्रॉम वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, ह्यूमैनिटी, बॉयोलॉजी, जो आज जो प्लेसमेंट ड्राइव यूनिवर्सिटी ने आरंभ की है। सो बहुत ज़्यादा ना बोलते हुए बस ये कहेंगे ये एक छोटी सी शुरुआत है, और इसमें जो मुख्य तौर पर जो बच्चे हैं उनको हम आमंत्रित कर रहे हैं इन अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कि वो आए, पार्टिसिपेट करें और एक अपने भविष्य के लिए एक अच्छा अवसर ढूंढें। So Delhi University, got in an agreement with ICT Academy with the noble objective of training of the students of Delhi University in diverse area, whether it is core technical, humanities, social sciences, economics, or whatever. So now we are very committed to provide a platform for the students for providing effective training in different areas. और उस ट्रेनिंग के तहत जितने भी बच्चे ट्रेन होंगे, ICT Academy will support them to place them। जैसा कि आज इस आयोजन में आप देखेंगे कि आप कितने लोग, हमारी आशा है कि आप सभी लोगों को ऑफर लेटर मिले, लेकिन बिल्कुल आपको अपना प्रूव करना पड़ेगा कि कौन बेस्ट है। So that is but this is a new culture, and I'm really thankful to our registrar that you see why these kind of things are very close to his heart is because he's an alumni of this university. First of all, he's a hardcore techie, he's an electronics postgraduate, and he has been into various and diverse areas of administration and academics. So he knows the nuances of everything, and he understands the pain areas of the students, and that is why he's always eager to support the students on any platform for whatever the reason is. So he's always stood up for the betterment of the students, and that is why he's so excited, and he has taken time out of his busy schedule to be with us. Many thanks to you, sir. So this is just a beginning, and I think we have a long way to go, and I really appreciate and thank my all colleagues at DUCC, Mr. Nitin Dawar, Seema Sarpal, Manish Srivastava, Hassan ji, and Chetan. Right, they have been working very hard to make this day very successful. Right, so we are all there for you, and wish you all the very best, and do your best so that you are placed today itself. And I request my all partners who have come here to take the students, you please see the merit, because they are the students of Delhi University. So they have some unique elements in them, right? So please make sure that they don't go back empty hands. Thank you so much. बहुत बहुत आभार सर उत्साहवर्धन करने के लिए। जैसा कि सर ने कहा कि आपको अपने आप को प्रूव करना होगा। एक शेर है कि वो बेगुनाह है तो होने से कुछ नहीं होगा, वो बेगुनाह है तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा, और सबब तलाश करें अपने हार जाने का,
किसी की जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। धन्यवाद सर। पुनः मैं बाकी परिचय सर ने दिया, मैं एक परिचय और सर का देना चाहूँगा। हमारे रजिस्ट्रार सर बैठे हुए हैं। आदरणीय रजिस्ट्रार सर ने अपने करियर की शुरुआत एक व्याख्याता के तौर पर की थी और फिर उनको शायद वो काम रास नहीं आया होगा। आप प्रशासक के रूप में उन्होंने फिर करियर की शुरुआत की और न जाने कितने पदों को सुशोभित किया। और यहाँ पर बैठे हुए कई लोगों की उतनी उम्र भी नहीं होगी जब से वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे अग्रणी और ऐसे जो है हमारे बीच सर विद्यमान है। मैं चाहता हूं कि आप आएं और आशीर्वचन कुछ कहें। उससे पहले मैं सर के लिए कहना चाहता हूं कि जाने कैसी पसंद रखते हैं, जाने कैसी पसंद रखते हैं, अपनी पलकें वो बंद रखते हैं और साथ वाले खफा खफा से हैं कि क्यों हौसले इतने बुलंद रखते हैं। Thank you so much. A very good morning to all of you. Thank you. My dear friend, Professor Sanjeev Singh, his team, Seema ji, Nitin ji, Manish ji, Hassan bhai, और चेतन जी, और distinguished guests on the dais, the ICT Academy, Shri Abhinandan Pandey ji, Umesh Kumar ji, Magna Infotech, Suman ji, HR Executive in Randstad, India Private Limited, Raj Kumar ji, HR Executive from TeamLease, Gaurav ji, HR Manager in Quest Corp Limited, and Mr. Shashikant Tiwari, Cluster Manager in Bajaj Housing Finance. And my dear students and participants who have joined this placement drive. सर्वप्रथम तो मैं आप सबको अपनी शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग ने वो इनिशिएटिव लिया कि इसमें पार्टिसिपेट करने आए, क्योंकि सबसे बड़ी चीज हम जो देखते हैं वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। बच्चे डरते हैं, हम लोग भी डरते थे, हम अब भी डरते हैं। जब कुछ नए इनिशिएटिव लेते हैं तो हमें डर लगता है, बट स्लोली वी कीप ए स्टेप फॉरवर्ड। वो डरते हैं रिजेक्शन से और वो डरते हैं पीयर प्रेशर से कि अगर हम रिजेक्ट हो गए तो मेरे साथ वाला या मेरी साथ वाली या मेरे दोस्त क्या कहेंगे। तो मत सोचना इस चीज के बारे में। आप सिर्फ ये याद रखना कि ईश्वर ने आपके लिए बहुत अच्छा ही सोचा होगा। मेरे साथी ने मेरी गुत्ती रख पे भी हाथ रख दिया कि क्यों टीचिंग छोड़ के चले गए। कई बार कुछ चीजें छोड़ी नहीं जाती, कुछ चीजें हमसे दूर हो जाती। तो उन चीजों को आप जरूर ध्यान रखना कि आप लोग आए हैं। यू हैव समथिंग बेस्ट इन लाइफ, जस्ट हैव दिस फेथ और अच्छा ही होगा। देखिए संजीव जी ने बताया कि हमने बहुत एप्लीकेशन इनवाइट करी, हमने ओपन इन्विटेशन दिया सबको, सबने अप्लाई नहीं करा। जितनों ने अप्लाई करा उनको मौका मिलेगा। और मैं दूसरी बात भी कहता हूं, मैं मानता हूं आप सब में समर्थ है क्योंकि आप लोगों ने अप्लाई किया। और हमारे जो कंपनी से लोग आए हैं उनके लिए भी कहूंगा कि you would try to choose the best. You would try to choose the best, but everyone has a different kind of a talent which is befitting in the interest of that organization. This also is to be kept in mind. हर एक का अपना एक नजरिया है, हर एक की अपनी सोच है। अगर कोई व्यक्ति एक स्टेप आगे लेके आया है, we have to support that step so that कि कल वो दूसरा स्टेप भी आगे ले। आपकी क्षमताओं के लिए कोई कमी नहीं है। और संजीव सिंह जी और उनकी टीम ने जो इनिशिएटिव लिया, हमारे पास डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो अपनी प्लेसमेंट ड्राइव चलाते हैं। हर डिपार्टमेंट भी कोशिश करता है अपनी प्लेसमेंट ड्राइव चलाने की। संजीव जी ने भी एक इनिशिएटिव लिया प्लेसमेंट ड्राइव चलाने का। तो मैं आई रियली कांग्रेचुलेट प्रोफेसर संजीव सिंह एंड हिज टीम कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया डिस्पाइट दैट फैक्ट कि दैट ही इज टोटली ऑक्युपाइड in several projects of this university and government of India.
इतने प्रोजेक्ट्स में संजीव इन्वॉल्व होने के बावजूद he has taken out time to arrange this placement drive. मेरे को तो सिर्फ आपको ज्वाइन करना है, सपोर्ट करना है बच्चों को कि आप लोग आगे बढ़ें, बट रियल क्रेडिट गोज टू यू संजीव जी। इसके अलावा मैं माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाहते हैं हम सबसे कि हम सब लोग जो नया करिकुलम, नया स्ट्रक्चर आ रहा है NEP 2020 के बेस पे, दिल्ली यूनिवर्सिटी इस बार अंडर ग्रेजुएट करिकुलम फ्रेमवर्क 2022 लॉन्च करने जा रही है, विच इज प्योरली बेस्ड ऑन NEP 2020. There we have several components. We have skill education, we have vocational education, we have entrepreneurship. Every component we have tried to include so that we can fulfill the dreams, the vision which has been laid down in the National Education Policy 2020. उनका विजन ये है कि आप आत्मनिर्भर बनो, आपको जॉब्स मिले और आप जॉब्स देने वाले भी बनो। उस कड़ी में हमने एक इनिशिएटिव और लिया और दिल्ली विश्वविद्यालय ने संजीव सिंह ने जब इनिशिएटिव लिया कि ICT एकेडमी ने नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड की गर्ल्स को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करी, हमने पहले स्टेप लिया, ठीक है पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड करो। 119 girls qualified that training program. 10 days का training program था। 119 girls qualified that training program, out of which several got the placement also. हर जगह ये होता है कि पहले MOU साइन करो, बाद में ट्रेनिंग देंगे। यहाँ पे उल्टा होता है, हमने कहा पहले ट्रेनिंग दो, हमें रिजल्ट प्रूव करो, फिर हम MOU साइन करेंगे। तो we are thankful to ICT Academy also कि that they were willing to accept this. और इन्होंने उन बच्चियों को मौका दिया जिन्होंने अपने आप को तैयार किया, आगे आए और जॉब पाई। और उसके बाद जिस दिन हमने पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम के सर्टिफिकेट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, उस दिन हमने इनके साथ 5 साल का MOU करार किया कि they would not train other students also which are. So I would not take much time of yours. I convey my best wishes to all of you. Go with an open mind कि आप लोगों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटी है, बहुत अपॉर्चुनिटी है। This is just a beginning. Go with this mind. बिंदास तरीके से बोलना, बिंदास तरीके से इंटरव्यू देना, within your limits. डरना नहीं. You will get something which is best for you. My best wishes to all of you and thank you so much. बहुत बहुत आभार सर आशीर्वचन के लिए। आपने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्या चाहते हैं। दरअसल आपने एक बात सुनी होगी कि अच्छा आदमी बनने बस से अब काम नहीं चल रहा है, काम का आदमी बनना होगा। आप स्किल्ड हैं कि नहीं हैं? मैं सर की बात को सपोर्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। खाने को तो जहर भी खाया जा सकता है, लेकिन उसको फिर समझाया जा सकता है। मैंने कैसे कैसे सदमे झेल लिए हैं, इसका मतलब जहर पचाया जा सकता है। आप लड़ सकते हैं। हारा वो व्यक्ति होता है कि लड़ता नहीं है। सर ने बताया कि आप लड़ने के लिए यहाँ तक आए हैं, एक बार आप अपने लिए ताली बजा सकते हैं। ताली बजा सकते हैं कि आप यहाँ पधारे। जबकि लोग, मैं माफी के साथ सर ये कहना चाहूंगा कि अभी कुछ दिन पूर्व लोग बेरोजगार होने का एक बड़ा भारी ट्रेंड चला रहे थे, जबकि यहाँ उपस्थित नहीं हुए उतने लोग। ये दुखद है कि आप खामखा ट्रेंड चलाते हैं। वो हमारे यहाँ राज इंदौरी नाम के एक शायर थे, उन्होंने लिखा कि आप जो है इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी विमान होना चाहिए, आपको आना चाहिए। अगर आपको रोजगार चाहिए था तो आपको आना चाहिए। लेकिन मैं आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं सर, और ये कहना चाहता हूं कि तू फिजाओं में बिखर जाएगा खुशबू बनकर, तू फिजाओं में बिखर जाएगा खुशबू बनकर, रंग होगा न बदन होगा न चेहरा होगा, तुमने शूली पे लटकते हुए जिसको कभी देखा होगा, वक्त आएगा वही शख्स मसीहा होगा। धन्यवाद सर। मैं अब आमंत्रित करता हूं पटलकर ICT एकेडमी के तरफ से पधारे हुए हमारे गेस्ट आदरणीय अभिनंदन पांडे जी को कि वो आए और बच्चों का उत्साहवर्धन करें, प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन करें। Honorable Registrar Sir, Director DUCC, Dr. Seema Ma'am,
and other teammates from UCC, the distinguished HR from various organizations who are here, my teammates from ICT Academy and dear students. Good morning to everyone. So, मैं भी कोशिश करता हूँ हिंदी में बोलने की, सब लोगों ने ऐसा प्रयास किया, मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा प्रयास करता हूँ कि बेसिकली जैसा सर ने बताया, शुरुआत हमने इस तरीके से की थी कि सबसे पहले हम अपस्किल करें बच्चों को एंड आफ्टर दैट उन्हें एम्प्लॉयबिलिटी अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करें। रिसेंटली आप सभी ने देखा होगा, हमारी संसद में भी और कई सारे गणमान्य नेतागण भी ऐसा कहते हैं कि जॉब्स जो हम स्किल्ड जॉब्स की बात करते हैं, बेस्ड ऑन द इंडिया स्किल रिपोर्ट 2022, still only 47% of graduating students are able to face the job into job market. So इसके पीछे जो सबसे बड़ी बात है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप ऑब्वियसली ग्रेजुएशन ले रहे हैं, आप एक डिफाइंड करिकुलम को भी पढ़ रहे हैं, लेकिन जब हम कहीं पे भी एम्प्लॉयबिलिटी के लिए जाते हैं तो दो तीन चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। पहले कि आप कितना कॉन्फिडेंटली ड्यूरिंग द इंटरव्यू खुद को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरी चीज़ कि आपको जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं उसके बारे में क्या बेसिक समझ है, बेस्ड ऑन दैट ऑर्गेनाइजेशन हायर द कैंडिडेट, स्पेशली फॉर द फ्रेशर्स। इसके बारे में थोड़ा विस्तार से अभी जो हमारे एचआर्स यहाँ हैं वो और आपको जानकारी देंगे कि वो क्या सोचते हैं और किस माइंडसेट के साथ हायर करते हैं, सो दैट यू कैन हैव सम आइडिया। और बियॉन्ड इट, अभी तो हमने एक ही प्रोग्राम किया है, आने वाले टाइम में हम कोशिश करेंगे कि टेक्निकल प्रोग्राम्स भी प्रोवाइड करें, क्योंकि नाउअडेज इट्स काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन। आपको बेसिक चीज़ें आती हैं बियॉन्ड बेसिक knowledge, whether you are technically upskilled or technically sound or not. These organizations nowadays, it's the age of I would say digitization and automation. So उसके लिए भी आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। रोजगार पाने के लिए ये भी तरीका है कि बियॉन्ड आप बेसिक करिकुलम, बियॉन्ड थिंकिंग और I would say representing yourself, you should have some kind of digital knowledge as well. So from my side, that's it. Thank you all, and I hope कि आप सभी को अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप सभी यहाँ से जॉब करेंगे। Thank you. बहुत बहुत आभार अभिनंदन जी। आपने बताया कि अभी जो आएंगे लोग वो ज़्यादा अच्छे से बताएंगे। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे रजिस्ट्रार सर ने कहा कि आप डर सबको लगता है और पहले हमें भी लगता था, सर ने भी कहा जब सर को डर लगता है इसका मतलब, लेकिन बात यह है कि उससे घबराना नहीं है। एक शेर है कि सोजे दिल अश्क फिसानी से निकल सकता है, सोजे दिल अश्क फिसानी से निकल सकता है, ये अजब जहर है पानी से निकल सकता है, और रोने वालों को इजाजत है कहानी में रहें, रोने वालों को इजाजत है कहानी में रहें, जिसको हंसना हो कहानी से निकल सकता है, जिसको संघर्ष करना है उसके लिए दुनिया है। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अब आमंत्रित करता हूं आदरणीय प्रियंका जी को कि वो आए और अपनी बात रखें। So a very good morning all of you. Thank you to present here, inviting us here. So I'm from Quest Corp. Quest Corp is the second largest staffing company in across India. Quest Corp एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एवरी मंथ 30 to 40,000 स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिलती है अप्लाई जॉब्स अप्लाई करने के लिए। Quest Corp सिर्फ ग्रेजुएट और MBA, MA इन सब के लिए ही नहीं, 8, 9, 10, 11, 12 सारे ही लेवल्स के लिए प्लेटफॉर्म है अप्लाई करने के लिए। सो आप लोग हमारे साथ जुड़िए और आप लोग हमारे साथ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। और जैसे अभी सर ने बोला कि सबको डर लगता है, सबको, मेरे को भी यहाँ पे स्टेज पे आने से पहले, हर बार स्टेज पे जाने से पहले, हर किसी को फेस करने से पहले डर लगता है, बट इट्स ओके। आप अगर एक फील्ड में रिजेक्ट होते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं होना चाहिए, आपको अपना कॉन्फिडेंस एकदम बरकरार रखना चाहिए और उसी के साथ आपको हर एक फील्ड में अप्लाई करना चाहिए। आप सब यहाँ पे फ्रेशर होंगे आई गेस।
सो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, क्वेस्ट कॉर्प लिमिटेड के साथ जुड़िए, एंड थैंक यू सो मच फॉर हमें यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद मैम। हमारे यहाँ संस्कृत में कहा गया है कि उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। सोते हुए शेर के मुंह में जाके मृग नहीं घुसता है। ये तो हमारे जो गार्जियन है आदरणीय रजिस्ट्रार सर और प्रोफेसर संजीव सर का ये मतलब आशीर्वाद है कि हमारे यहाँ मतलब प्यासे के पास कुआं खुद चल कर आया है। अन्यथा ऐसा होता नहीं है, आप जानते हैं। धन्यवाद मैम। इसी क्रम में मैं आगे आमंत्रित करता हूँ शशिकांत तिवारी जी। माफी चाहूंगा। मैं इसी क्रम में फिर से आमंत्रित करता हूँ उमेश जी को, कृपया वो आए। राजकुमार सर प्लीज, राजकुमार सर आए और अपनी बात कहें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं यहाँ पर मौजूद रजिस्ट्रार महोदय और इस जॉब फेयर को ऑर्गेनाइज करने वाले सभी सदस्यों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, जिन्होंने यहाँ पर मौजूद लोगों को, कैंडिडेट्स को जॉब पाने का एक अच्छा अवसर दिया। उसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और दूसरा, मैं यहाँ पर मौजूद युवाओं को ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर मौजूद टीम लीज सर्विसेज लिमिटेड, जिस कंपनी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस कंपनी को किसी के भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप में ही एक अच्छी कंपनी है जिसके अंदर पैन इंडिया 2.5 लाख एम्प्लॉय इस वक्त काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, यहाँ भी मैं भी थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ क्योंकि स्टेज पे आते हुए सबको फेलियर लगता है, तो मैं भी उनमें से एक हूँ। बस ये है, मैं यहाँ पे जो युवा हैं उनको बस मैं इतना कहना चाहूँगा, जो गलतियाँ हमने करी हैं अपने करियर के स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो भी कैंडिडेट होता है वो कंफर्ट होता है कि उसको एक जॉब ऐसी मिले जिसमें वो कंफर्टेबल है। मगर मैं आपको यही सलाह दूंगा कि जॉब ऐसी लीजिए जो कंफर्टेबल ना हो, जो चैलेंजेस से भरी हो और उसके अंदर आपको कुछ सीखने का मौका मिले। बस इतनी सलाह के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। थैंक यू। हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मजा, हर आरज़ू पूरी हो तो जीने का क्या मजा, जीने के लिए बस तो एक कमी की तलाश कर। सर ने ये कहा कि भाई जो है आप अगर सब चीज पाई जाएंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा जानकारी के लिए कि धोनी जो है हमारे देश के जो क्रिकेटर हैं, वो पहले फुटबॉल में गोलकीपर बनना चाहते थे। तो कई बार आप जो बनना चाहते हैं वो श्रेष्ठ नहीं होता। मेरी माँ कहती है कि हर बार चुना जाना श्रेष्ठ नहीं होता है। मैंने उनको चावल में से कंकड़ चुनते हुए देखा है। हर बार चुना जाना श्रेष्ठ नहीं होता है, तो जरूरी नहीं कि अगर आप चुन लिए गए तो बेहतर ही होंगे। तो जो लोग नहीं चुने जाएंगे वो भी अपने आप में खूब पावर रखते हैं, वो आगे कहीं जाएंगे और अच्छी जगह जाकर के अपने आप को साबित करेंगे। एक परिहास में ये कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने बताया है, इन्होंने किसी ने ये नहीं बताया इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, है ना। तो आपने एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो प्रतिभागी हैं, कि इनकी छोड़िए, इन्हें तो बस ज्ञान देना है। आप अपनी सोचिए, आपको इम्तिहान देना है। कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आदरणीय सीमा श्रीपाल मैडम को आमंत्रित करता हूं कि वो आएं और धन्यवाद ज्ञापन करें। So, hello students, how is the जोश? Okay, that's good. तो आपके और आपके जॉब ऑफिस के बीच में ज़्यादा देर नहीं खड़ी रहूँगी, पर वोट ऑफ थैंक्स में ज़रूर बहुत ज़रूरी है। मैं ग्रेटफुल हूँ ऑनरेबल रजिस्ट्रार सर की, उनके कांस्टेंट गाइडेंस और सपोर्ट की। DU has a dynamic administrator in him. It is an honor to have you here, sir. Thank you so much. Thanks to Professor Sanjeev Singh ji for always motivating us. DUCC is achieving new heights under your leadership, sir. And both of you have vision for digital university, and that is a driving force for DUCC. Thanks to ICT Academy for collaborating and companies for participating. Can't close it before thanking my colleagues Nitin, Manish, Hassan ji, Chetan and entire DUCC team. उनके बगैर उन्होंने बहुत साथ दिया, उनके बगैर ये हो नहीं सकता था ये इवेंट।
thanks to Garden Committee, Jungle Branch, and everyone who has supported us. And a big thanks to Dr. Satyendra ji, इन्होंने तो समा मान दिया. और students, आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं. Best wishes for your bright future. Thank you. थैंक यू मैम. आप सभी का यहाँ पधारने के लिए धन्यवाद. आभार, प्रणाम, नमस्कार. जय हिंद. Okay, thank you. So guys, while we are standing here, so you recognize each and every faces because they are the people behind all this, right? So wish you all the very best. I think I'm sure on behalf of my students, they are not going to be disappointed, right? And take as much as possible. Wish you all the best. Thank you. Thank you.